पटियाला जेल से 10 महीने बाद रिहा हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, कहा सरकार खौफ में है, सच सुनना नहीं चाहती है। जेल से निकलते ही नवजोत सिद्धू ने की राहुल की तारीफ, कहा राहुल गांधी एक क्रांति का नाम। नवजोत सिंह सिद्धू के स्वागत में पटियाला जेल के बाहर बजाए गए ढोल नगाड़े। रोड रेज केस में जेल में थे नवजोत। लगातार 2 दिन की हिंसा के बाद आज हावड़ा के शिवपुर में शांति कर्फ्यू को 3 अप्रैल तक बढ़ाया गया। हावड़ा में इंटरनेट सेवाएं की गई बहाल। अब हिंसा के मामले में दर्ज केस की जांच करेगी सीआईडी। हावड़ा हिंसा मामले में अब तक कुल 38 लोग गिरफ्तार, 2 केस दर्ज। हावड़ा सीपी ने दी जानकारी। हावड़ा सीपी की लोगों से अपील, डरने की नहीं है जरूरत, सिचुएशन है अंडर कंट्रोल। बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार की केंद्र से मांग, हावड़ा में सेंट्रल फोर्स की हो तैनाती, हिंसा की जांच एनआईए से कराई जाए। रामनवमी हिंसा के मामले में बिहार के नालंदा में 27 लोग गिरफ्तार, सासाराम में भी 18 लोग अरेस्ट। नालंदा में कल हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट, जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती। जुलूस के दौरान कल हुई हिंसा में नालंदा के 8 लोग घायल, 3 लोगों को लगी गोली। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। बिहार में हुई हिंसा को सीएम नीतीश कुमार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कुछ लोगों ने जरूर गड़बड़ किया है। हिंसा की वजह से गृहमंत्री अमित शाह की सासाराम में होने वाली रैली कैंसिल। बिहार सरकार पर भड़के बिहार बीजेपी चीफ। सीएम नीतीश का बयान, केंद्रीय मंत्री जब बिहार आते हैं तो हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की नहीं है दिक्कत। अमित शाह की रैली रद्द होने पर गवर्नर से मिले बीजेपी के नेता, मामले का संज्ञान लेने की मांग। 2 दिनों के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे अमित शाह, कल नवादा में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं से करेंगे चर्चा। भागलपुर के नवगछिया में भी कल हुई थी हिंसा, 1 महिला घायल, फिलहाल शांति कायम। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी, अब तक कुल 10 लोग गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा में एक्शन, कुल 23 लोग गिरफ्तार। झारखंड के हल्दीपोखर जिले में है शांति का माहौल, कल जुलूस के दौरान कई जगहों पर हुई थी हिंसा। हरियाणा के सोनीपत में एक मस्जिद में भगवा झंडा फहराने का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में नमाज के दौरान क्लैश, हिंदू समुदाय के लोगों पर नारेबाजी के आरोप। कर्नाटक में जेडीएस को लगा झटका, सीनियर लीडर एटी रामास्वामी ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले एटी रामास्वामी, बीजेपी के काम करने के तरीके से हूं बहुत प्रभावित, जनता की सेवा करना चाहता हूं। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले एटी रामास्वामी, अनुराग ठाकुर और दुष्यंत कुमार गौतम रहे मौजूद। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, क्या इससे देश का विकास होगा? अशोक गहलोत का बयान, लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही है कांग्रेस, बीजेपी 1 पार्टी रूल चाहती है। नागपुर में बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, विपक्षी दलों की बैठक में मैंने कहा था सावरकर नेशनल इश्यू नहीं है। भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से किया रवाना। वंदे भारत ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों और ट्रेन कर्मचारियों से मिले प्रधानमंत्री, सभी का जाना हाल। पीएम मोदी ने कहा वंदे भारत ट्रेन देश के कौशल, क्षमता और आत्मविश्वास को दिखाता है। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना, कहा विकास की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। इंदौर मंदिर हादसे में मारे गए लोगों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि, पूजा के दौरान कुएं का धंस गया था स्लैब। मिजोरम की राजधानी आइजोल में बोले होम मिनिस्टर अमित शाह, नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों को 2025 तक रोड, रेल और बाय एयर जोड़ दिया जाएगा। आइजोल में अमित शाह की आम ग्रुप से अपील, हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में हो शामिल, देश के विकास में दे योगदान। पीएम की डिग्री विवाद पर बोले केजरीवाल, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला हैरान कर देने वाला। सीएम केजरीवाल का सवाल, डिग्री ओरिजिनल है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? पीएम का पढ़ा लिखा होना जरूरी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन का उठाया मुद्दा, कहा इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। जयराम रमेश ने बिल में नए प्रावधानों को लेकर जताई नाराजगी, कहा 50 सालों में हमने जंगलों में जो बचाया उस पर है खतरा। आरएसएस को 21वीं सदी का गौरव बताने का मामला, राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार में आरएसएस कार्यकर्ता ने दर्ज कराया केस। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार किया ग्रहण। बंगाल के एक चाय बागान में पहुंचे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के मेंबर, चाय की पत्तियों को तोड़ा। सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, कहा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 1,60,000 शिक्षकों की हुई नियुक्ति। आज से उत्तर प्रदेश में हाईवे पर टोल टैक्स हुआ महंगा, लोगों ने जताई चिंता, कहा सैलरी बढ़ नहीं रही, टोल टैक्स बढ़ गया। दुहाई से साहिबाबाद तक रीजनल रैपिड रेल में यूपी के मुख्य सचिव ने किया सफर, स्टेशन पर चल रहे कामों का लिया जायजा। असम सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी, 1 जनवरी से लागू होगा फैसला। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब, नंगल, ऊना टोल प्लाजा को किया गया फ्री। पंजाब सरकार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हमला, कहा प्रदेश में ड्रग्स और गन के माफिया हावी, कानून व्यवस्था है विफल। राइट टू हेल्थ के खिलाफ विरोध पर बोले सीएम अशोक गहलोत, आरएसएस की लॉबी डॉक्टरों को कर रही गुमराह, खत्म करनी चाहिए हड़ताल। वाइस आरटीपी चीफ शर्मिला ने की तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष से बात। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले का विरोध करने पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष और सीपीसीआर की टीम के बीच कहासुनी, मालदा में बलात्कार पीड़िता के घर गई थी एनसीपीसीआर की टीम। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानकुन ने कहा सीपीसीआर से ठीक से नहीं कर रही काम, हमारे काम में भी डाल रही है बाधा। चेन्नई फोर्ट रेलवे स्टेशन पर शरारती तत्वों की करतूत, साइन बोर्ड पर हिंदी में लिखे नाम पर पोती कालिक। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, 2500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान, 30 अप्रैल तक होगा रजिस्ट्रेशन। कंझावला हिट एंड ड्रग
ड्रैग केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट तैयार, 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराएं। दिल्ली के निजामुद्दीन में पीडब्ल्यूडी का एक्शन, बाबा भूरे शाह में दरगाह का अवैध हिस्सा हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने सेक्सटॉर्शन मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पीड़िता से 4 लाख रुपए की मांग की थी। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने को लेकर अतीक अहमद से होगी पूछताछ, दिसंबर 2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा। वकीलों की हड़ताल के चलते अतीक अहमद की पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अब 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम योगी की 2 टूक, गलत करने वालों को उनके कर्म की सजा मिलती ही है, माफिया बदमाश पर एक्शन का दिया उदाहरण। लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने बुजुर्ग महिला से बदसलूकी का मामला, आरोपी युवक गिरफ्तार। लखनऊ में एक शख्स ने खुद को मारी गोली और कर ली आत्महत्या, बीमार बेटे की वजह से था परेशान। कानपुर के बांसमंडी इलाके की दुकानों में लगी आग, एक शव बरामद, आग पर काबू पाने में लगे 2 दिन। यूपी के मुरादाबाद में 15 फरवरी को एक सीए की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में बुलिंग से परेशान एक युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बुजुर्ग दंपति पर हमले का मामला, पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, सनवर्ल्ड रेजिडेंसी के 3 टावर सील किए, बकाया नहीं चुकाने पर एक्शन। पटना के पुनपुन में एक मनोरोगी ने 12 साल के लड़की की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा। पंजाब के तरनतारन में एक ग्रंथी का पैर काटकर ले गए हमलावर, अमृतसर में चल रहा है पीड़ित का इलाज। इंदौर मंदिर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा हमारी सरकार आई तो बनाएंगे रैपिड रेस्क्यू फोर्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ट्रक से 42 लाख की बियर जब्त, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा, एक कार ड्राइवर ने कई लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक यात्री बस में आग लगा दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई में भिड़े टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ता, टीडीपी नेता की कार में तोड़फोड़। केरल के कोझिकोड में कपड़े की दुकान में लग गई आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जम्मू के रामगढ़ इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ा, फायरिंग के बाद लौटा पाकिस्तानी ड्रोन। मणिपुर के सिंघाट में सुरक्षा बलों का एक्शन, एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 लड़कियों ने की सुसाइड की कोशिश, एक ने नदी में छलांग लगाकर दी जान। राज्यसभा सांसद संजय राउत को मूसेवाले की तरह जान से मारने की धमकी, एक शख्स गिरफ्तार। संजय राउत के भाई की शिकायत पर कांजूर मार्ग थाने में एफआईआर, धारा 506(2), 504 के तहत लॉरेंस बिश्नोई पर केस। संजय राउत का आरोप, यह सरकार आने के बाद घटाई गई मेरी सुरक्षा, सीएम के बेटे ने रची हमले की साजिश। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा आरोपी ने नशे की हालत में दी धमकी, मामले में सख्त कार्रवाई होगी। अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने का मामला, मुखिया अनिल जयसिंघानी को नहीं मिली जमानत। हैदराबाद में एक फार्मा कंपनी और उसके डायरेक्टर के घर पर ईडी की रेड में ईडी की 15 टीमें शामिल। बैंक फ्रॉड केस में कोलकाता का एक व्यापारी कौशिक कुमार नाथ गिरफ्तार, पीएमएलए कोर्ट ने 10 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अप्रैल के महीने में हो सकती है सामान्य वर्षा। अप्रैल से जून तक यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में सामान्य से अधिक दिनों तक चल सकती है गर्म हवा, आईएमडी का अनुमान। बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, 27 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। भारी बर्फबारी से मनाली में बिछी बर्फ की चादर, अटल टनल के पास सड़कों से हटाई गई बर्फ। देश में कोरोना के 2994 नए केस मिले, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 16,354 हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पहले हुए कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में नेवी चीफ को हुआ कोरोना, जाना पड़ा दिल्ली वापस। अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास, हिंदू धर्म को सबसे पुराने और बड़े धर्मों में से एक बताया। 3 से 5 अप्रैल तक भारत दौरे पर रहेंगे भूटान नरेश, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद एयरपोर्ट पर विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन का भव्य स्वागत, कहा अब फोकस एशियन गेम्स पर। मलेशिया के साथ अब इंडियन करेंसी में होगा व्यापार, 35 देश पहले ही दे चुके हैं मंजूरी। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर करीब 92 रुपए हुआ सस्ता, डोमेस्टिक एलपीजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं। रघुपति राघव राजाराम पर नीता अंबानी ने किया राज, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा कल्चरल सेंटर। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पहुंचे प्रियंका और निक जोनस ने कहा यह परफॉर्म करके अच्छा लगा। प्रियंका चोपड़ा ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की तारीफ की, कहा इससे कल्चर को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में फैशन डिस्प्ले शो का आयोजन, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स हुए शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।